देखो भाई, मुशीर के 181 ने बहुत सारे डिस्कशन खोल दिए, और ये जो बहुत सारे डिस्कशन खुले हैं, इस डिस्कशन में एक डिस्कशन वो भी खुल गया कि क्या खान ब्रदर्स का हाल वॉ ब्रदर्स वाला हो जाएगा, वही ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वॉ, जहां पर एक भाई ने दूसरे भाई को रिप्लेस किया था। देखिए, बिल्कुल हो सकता है, हो इसलिए सकता है क्योंकि आपके पास टीम में उतनी जगह नहीं है, लेकिन आपके पास दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो परफॉर्म लगातार कर रहे हैं। एक की बात बहुत ज्यादा हुई थी, सरफराज जब आए थे बहुत ज्यादा उनकी बात हुई थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, सर डॉन ब्रैडमैन के बाद सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास करियर किसी का रहा है तो वो सरफराज का रहा है, और उसके बावजूद सरफराज को एंट्री नहीं मिली थी, लेकिन सरफराज करते रहे और इवेंचुअली उनको इस साल के स्टार्टिंग में टेस्ट में डेब्यू करने का मौका मिला, परफॉर्मेंस की। लेकिन उनके भाई को जैसे ही मौका मिला है वो कहीं भी मौका नहीं छोड़ रहे। आप देखिए, दुलीप ट्रॉफी का डेब्यू करते हैं, 181 रन बना देते हैं, और वो कब? जब टीम स्ट्रगल कर रही होती है, जब टीम कुछ 95-96 पर 7 विकेट गिर चुकी होती है, और वहां पर आकर के अगर आप 181 स्कोर कर दो तो भाई आपके तरफ सबकी नजर जाएगी। इसीलिए शायद लोग कह रहे हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि मुशीर ही सरफराज को रिप्लेस कर दें। ये बात खुद सरफराज ने भी कही थी कि मुशीर मुझसे ज्यादा टेक्निकली साउंड है। ये बात सरफराज के फादर ने भी कही थी कि मुशीर में ज्यादा स्किल सेट है, और मुशीर गेंदबाजी भी कर लेते हैं, और मुशीर लगातार रन बना रहे हैं। लेकिन क्या सरफराज वाकई इतना आसान है उनको रिप्लेस करना? इतना भी आसान नहीं है, लेकिन ये चीज हो सकती है। आप देखिए, सरफराज के नंबर्स को जब देखोगे तो सरफराज इंग्लैंड सीरीज में एक बैंग के साथ आए थे, और पहले ही मैच में उन्होंने हाफ सेंचुरी लगा दी थी। एक अनफॉर्चुनेट रन आउट हो गए थे जडेजा के द्वारा, जडेजा ने बाद में सॉरी बोला था। बहुत लोग कह रहे थे कि यार ये 54-100 हो जाता जिस तरह से वो खेल रहे थे। इंग्लैंड जैसी टीम के सामने जो पॉजिटिव इंटेंट दिख रहा था वो बहुत जल्दी 100 बनता हुआ दिख रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेट रन आउट होता है। फिर उसके बाद वो 14 और 0 दो छोटे स्कोर आते हैं, बट देन उसके बाद फिर बैक टू बैक 62 और 68 पर नॉट आउट हुए रहते हैं। और लोग कहते हैं कि यार ये सरफराज को जब जैसे ही एक अच्छा मौका मिला ये आपके सामने बड़ा स्कोर रख देगा, चाहे वो इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो, क्योंकि इंग्लैंड के सामने जब 3 मैच उसने खेले और 3 मैच में 200 रन बना चुका है, 68 उसका हाईएस्ट है, और एवरेज 50 से ऊपर का बन चुका है अभी ही। तो इसका मतलब साफ है, 3 मैच में 3 हाफ सेंचुरी, 50 से ऊपर का एवरेज जो इसने फर्स्ट क्लास में किया था वो यहां रिपीट हो सकता है और होगा। सरफराज बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है, लेकिन उनके घर में एक और बंदा है जो उनसे ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी है। सरफराज का फर्स्ट क्लास करियर और उनके भाई का फर्स्ट क्लास करियर बहुत सिमिलर सा दिखता है, लेकिन उनके भाई जो हैं वो एक कदम आगे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि वो गेंदबाजी भी करते हैं, और भाई साहब वो आ करके सेंचुरी नहीं, वो सीधा डबल सेंचुरी अटैक करते हैं। सरफराज के फर्स्ट क्लास करियर में अगर आप उनकी 36 इनिंग्स देखेंगे तो कुछ 2500 के आसपास रन, उनका एवरेज 82 का है, इनफैक्ट 82.83, लगभग 83 का एवरेज है। 8 बार सेंचुरी है, 7 बार हाफ सेंचुरीज है, इसीलिए उनका एवरेज सर डॉन ब्रैडमैन से जस्ट नीचे है। तो इतना जबरदस्त खिलाड़ी, उसकी हम रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। भाई पता नहीं कि नौशाद साहब ने किस तरह से अपने इन बच्चों को तैयार किया है कि एक खिलाड़ी मतलब उसका नाम अगर रणजी सीजन में आप देखेंगे तो वसीम जाफर, अजय शर्मा इनके साथ होता है, जो कि 2 मल्टीपल सीजन में 1000 रन या 900 रन से ऊपर बना चुके हैं, और सिर्फ 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो 900 से ऊपर बना चुके हैं, उसमें सरफराज का नाम आ रहा है। लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं रिप्लेसमेंट से, उन्हीं के छोटे भाई से। लेकिन आखिर क्यों ना करें, जब एक खिलाड़ी आपको आकर के 150 रन बनाता है और कहता है कि मेरे पापा ने एक ही बात कही है कि भाई 150 तुम ऐसे बनाओ जैसे तुम सेंचुरी बना रहे हो, और 150 के बाद अटैक करना शुरू करो, 150 से पहले तो मैं सुनूंगा ही नहीं। तो जब एक इंसान का माइलस्टोन ही 150 है तो जाहिर सी बात है उसका माइंडसेट कुछ अलग तरह से काम करता होगा। हाँ, सीखा खैर दोनों भाई ने ये चीज है, लेकिन और शायद इसी वजह से दोनों भाई के ऊपर दिखती भी है। लेकिन जिस तरह से वो अटैक करने पा, जिस तरह से कुलदीप को 6 मारते हैं, जिस तरह से कुलदीप जब गेंदबाजी कर रहे हो तो अपनी हाफ सेंचुरी वो कंप्लीट करते हैं कुलदीप की गेंद पर, अपना 150 कंप्लीट करते हैं कुलदीप की गेंद पर। कुलदीप का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बड़े गेंदबाज को मार रहे हैं, उनके सामने बड़े गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं जो इंटरनेशनल में खेलते हैं, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। उसके बावजूद मुशीर जिस तरह से खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वो कोई आम गेंदबाजों को खेल रहे हैं। 19 साल की उम्र में मुशीर रणजी के क्वार्टर फाइनल में डबल सेंचुरी लगाते हैं, सब उनके बारे में बात करने लगते हैं। मुशीर रणजी के सेमीफाइनल में हाफ सेंचुरी लगाते हैं, सब फिर और बात करते हैं। फिर रणजी के फाइनल में सेंचुरी लगा देते हैं, लोग कहते हैं भाई इसमें कुछ खास है, जिस तरह से सरफराज में था इसमें और 2 कदम ज्यादा है। फिर दुलीप ट्रॉफी में डेब्यू करते हैं, फिर सेंचुरी लगाते हैं। लोग अंडर 19 याद करते हैं कि भाई कुछ 7 मैचेस खेले थे, 350 से ज्यादा रन और 7 विकेट भी इसके पास थी, तो कुछ तो इसमें बहुत ज्यादा खास है।
अब देखना बस ये है कि एक तरफ सरफराज हैं, दूसरी तरफ मुशीर हैं। क्या सरफराज को जितना टाइम लगा इंडिया को डेब्यू करने में, उससे जल्दी मुशीर डेब्यू करके सरफराज के लिए थोड़ी सी परेशानी बढ़ा सकते हैं? पॉसिबल है, क्योंकि टीम इंडिया में उतनी भी जगह नहीं है कि आप मिडिल ऑर्डर में इन दोनों को साथ में रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, लेकिन चांसेस हो सकते हैं कि आप एक को पिक करो। क्योंकि आप ऊपर से देखोगे तो रोहित शर्मा है, यशस्वी जायसवाल हैं, शुभमन गिल हैं, विराट कोहली हैं, ये 400 टेस्ट में कहीं नहीं जा रहे। उसके बाद आप आओगे तो श्रेयस अय्यर, सरफराज, रजत पाटीदार, इनकी तरफ आप देखोगे, हो सकता है आप उसमें से श्रेयस अय्यर और सरफराज को लो, या फिर श्रेयस अय्यर और मुशीर को लो। श्रेयस अय्यर या सरफराज और मुशीर दोनों को यहाँ पर थोड़ा सा डाइसी हो सकता है, क्योंकि आपको एक विकेट कीपर भी चुनना है, फिर आपको ऑलराउंडर चुनना है, तो मुशीर वहां पर पिक हो सकते हैं क्योंकि वो गेंदबाज हैं। चलिए आपके ऊपर छोड़ता हूं ये कि क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कि सरफराज और मुशीर दोनों साथ में खेल लें, या फिर मुशीर सरफराज के लिए खतरा बन सकते हैं, जिस तरह से 7 मैचेस में उन्होंने फर्स्ट क्लास में हर तरफ चर्चा का विषय बनकर रह गए। खराब हो गया लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।